बोलो। हेलो। हेलो सर राधे राधे। सर राधे राधे। हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। अच्छा है, रहो। हमारे पिताजी और माताजी खत्म हो गए हैं, तो हमारे बड़े भाई जो हैं वो छियाहे के पिंडा नहीं होता है जो दान नहीं करते हैं चारों धाम, तो हमारे बड़े भाई कुछ करते नहीं हैं, क्या बोलते हैं, तो हम छियाहे के पिंडा पा रहे, तो हमारे शादी का 3 साल हो गया है, तो मेरा कोई औलाद लड़का नहीं है। होगा तो 3 साल हम हुए हैं, सब्र रखो, बिहारी जी सब देंगे। तो हमारे बुआ ये कह रही हैं कि जैसे चारों धाम हमको करना है, पिताजी माताजी को तारना है, तो हमारी बुआ कह रही हैं कि तुम्हारे लड़का नहीं है तो आपके से नहीं तरेंगे, वो क्या बोलते हैं, तो क्या इसके बारे में कहना चाहें? आपकी पत्नी पति आप साथ में रहते हो? जी जी, हमारी पत्नी आई हुई हैं। हाँ, तो होगा, अभी शादी के 3 साल हुए हैं। जी जी जी, होगा, चिंता ना। तो वही कह रहे हैं कि जैसे हम चारों धाम करना चाह रहे हैं, और तो पाएंगे हमारे पिताजी माताजी? भाई पुण्य तो पिता को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो हमारी बुआ ये कह रही थी कि आपके लड़के नहीं हैं तो आपको नहीं पाएंगे, आपके बड़े भाई करें तो वो पाएंगे, और हमारे बड़े भाई कुछ करते नहीं है माता पिताजी के बारे में। आप अपने पितरों का, आप तो अपने माँ बाप के बेटे है हो ही ना, तो आप अपने माँ बाप को कर सकते हो जो भी उनकी क्रिया कार्य है। जी जी, और उनसे बोल देना अपनी बुआ से जी कि बेटा होने और ना होने से मीराबाई के बेटा नहीं था जी, तो क्या मीराबाई की सदगति नहीं हुई? जी, पूछना अपनी बुआ से। जी जी, वही मन में हमारे संदेश था कि ये बात कैसे। तुलसीदास जी के बेटा नहीं था तो क्या तुलसीदास जी के पितरों का उद्धार नहीं हुआ होगा? और हमारे बुआ ये अरे सुनो, बुआ से कहना कि जो जीव, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, जो भक्ति करता है, उसकी भगवान के भक्ति के कारण, उस व्यक्ति की भक्ति के कारण उसकी हजारों पीढ़ियों का भगवान उद्धार कर देते हैं। और हमारे भाई भौजाई कह रहे हैं कि तो अपने वाइफ को छोड़ कर दूसरी शादी कर लो। क्यों, इसमें क्या कमी है? ये लड़का नहीं हो रहा है इसलिए कह रहे थे। अरे लड़का नहीं हो रहा तो पत्नी छोड़ दो। हाँ, उस बोल रहे थे। ऐसा भौजाई बोल रही थी? जी जी। तो भौजाई के कितने लड़का हैं? एक लड़की एक लड़के हैं। बोले चिंता ना करो, हमारे भी होगा। जी जी, बिहारी जी से प्रार्थना करो, आपके भी होगा। जी। और भाई भौजाई को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जी, किसी का घर तोड़ाओगे, फुड़ाओगे किसी का घर, किसी पति पत्नी के बीच में यदि आपने कपट भर दिया, पति पत्नी के प्रेम को तोड़ दिया, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जी। भाई भाई के प्रेम को तोड़ना, पति पत्नी के प्रेम को तोड़ना, तो भौजाई से बोल देना कि भौजाई ये ना करो। पति पत्नी के बीच में यदि प्रेम में कोई बाधा पहुंचाएगा उसे पाप लगता है। जी, राधे राधे। देव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए। गुरुदेव, मेरी शादी को आज 25 मई 1986 में मेरी शादी हुई थी। 40 साल मेरी शादी को कंप्लीट होने वाले हैं। उस टाइम आपको तो ज्ञात है हर हिसाब से कि लड़का लड़की आपस में देखते भी नहीं थे। मेरे पिता श्री जो वो ब्राह्मण जाति से हूँ मैं, वो बहुत ही धार्मिक विचारों के थे, दहेज के प्रति बहुत ही ज़्यादा विरोधी थे। उन्होंने मेरे को पूरा दहेज दे के थोड़ा कैश कम दिया। मेरे ससुर ने मेरे को उस टाइम विदा करने के लिए भी मना कर दिया। क्यों? मतलब उनको कैश कम दिया। अच्छा, पैसे नहीं दिए? हाँ, मतलब तो आपके ससुर जी आपको ले जाने को तैयार नहीं नहीं, हुए? विदा के लिए मना कर दिया कि मैं विदा करके नहीं लेके जाऊंगा। फिर मतलब मेरे पापा ने सब मिला के मेरे को विदाई की। मेरे पति देव बिल्कुल मतलब सही थे, तो भी थोड़े दिन के बाद उन्होंने मेरे को थोड़ा सा मतलब हमारे मनमुटाव हुआ, तो मेरा बच्चा 6 महीने का था, तब मैंने एक बार आत्महत्या की कोशिश की थी। उस टाइम में असफल हुई। फिर भी गुरुजी, मैंने जब से आपकी कथा सुनी है, मैं शुरू से ही ना, मैं जब कंवारी थी, बच्ची थी, मैं गीता का पाठ करके तब मैं भोजन करती थी। इससे पहले मैं भोजन नहीं करती थी। फिर मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव, मैंने आज तक सत्य पर चलते हुए आपके चरणों का वंदन करते हुए कह रही हूँ, सत्य पर चलते हुए मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, फिर भी मेरे को, मैं हर जगह से मेरे को ना
क्या करूं, मतलब कलंक लगाया मेरे को। किसने कलंक लगाया? सुनो, मेरे भाई जो थे, मेरे 4 भाई है। एक भाई ने मेरे को कहा कि मेरी बहन हिस्सा मांग रही है। मेरे पापा का गुड़गांव में प्लाट था, जबकि गुरुजी मैंने कभी भी उसमें मतलब मन से कभी भी मैंने वो नहीं किया कि हिस्सा नहीं मांगा। नहीं गुरुजी, तो बिल्कुल फिर कौन बोल रहा है झूठ ही? नहीं, मेरे भाई ने मतलब मेरे को कलंकित तो किया। आपने भाई को बोलना था, मैंने कब बोला? झूठ क्यों सुनो बोल ना, रहा है? मैंने कहा उसको, अब देखो झूठ के तो कोई हाथ पैर नहीं होते सही है, गुरुदेव, सही है। आप भी मत जानते हो। फिर उसके बाद मेरे बच्चे हुए, मैंने अपने बच्चे की शादी की गुरुजी। शादी करने के बाद मेरी बहू आई, मैंने बहू को, अब गुरुजी आप दोनों पक्ष सुनोगे तभी कहोगे। हो सकता है भाई वो प्रभु जानते हैं कि मैं कितनी झूठ बोल रही हूँ, कितना सच बोल रही तो हूँ। बहू अच्छी नहीं है? नहीं, बहू अच्छी थी। देखो सुनो तो, फिर एक दिन, अब जैसे कोई बात हो ही जाती है सास बहू की, आप भी जानते हो। प्रश्न क्या है मेरे से पूछना क्या मेरा है? प्रश्न ये है गुरुजी कि मैंने जिसके साथ भी सही किया उसने ही मेरे को कलंकित किया। ये बहू आपकी अच्छी नहीं है? नहीं, मेरी बहू मतलब कुल मिला के आज के उसको देखते हुए सही है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बहू गलत तो है। आपकी बहू आई कितने साल हो गए शादी की मेरी बेटे बहू के? को 2011 में मैंने शादी की थी। और आपके 16 साल। ससुर जी ने कितना दहेज मांगा था? नहीं, वो दहेज की डिमांड नहीं हुई थी। नहीं, आपने कहा ना कि पैसे नहीं दिए तो आपको विदा करके नहीं ले गए। अरे गुरुजी, मतलब दहेज मतलब वो जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर ये सब दिया था, कैश कम दिया था। हाँ, तो कैश कितना मांग रहे थे? वही तो। मांगा नहीं था गुरुजी उन्होंने, पर उनको कम दिया था। फिर मेरे ताऊ जी ने सबने बैठा के, फिर बाद में कितना दिया? बाद में जितना मेरी शादी में खर्च हुआ था, हाँ। लड़के वालों की तरफ से बारात का कितना दिया था टोटल उस समय, उस जमाने अब में? गुरुजी इतना तो मेरे को मालूम नहीं, मैं क्या बताऊं। फिर भी लगभग? अब वो तो मेरे बड़े भैया बैठे, आपसे मिले थे अभी, वो जो अभी है ना यही बैठे हुए हैं मेरे बड़े ठीक है। अब देखो, आप सबके साथ अच्छा करती हैं, आपके साथ बुरा होता है, ये आपका सवाल है। आपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी आपके साथ बुरा होता है, यही आपका सवाल है ना? हाँ, सुनो मैया, ऐसा है कि आम का पेड़ देखो सबको फल देता है, लेकिन लोग उसे क्या देते हैं? पत्थर, लाठियां फेंकते हैं ना उसकी ओर। माइक दे दो ना राहुल उनको। पत्थर फेंकते हैं उसकी ओर। इसलिए आप जो अच्छा होता है ना, उसी की ओर उंगलियां भी खड़ी होती हैं। जो बुरा है उसकी तरफ उंगलियां कौन खड़ा करेगा? इसलिए आप अच्छे हैं, अच्छी ही रहिएगा। जो सबके साथ अच्छा करते हैं ना, भगवान उनके साथ अच्छा करते हैं, भगवान उनके साथ बुरा नहीं होने देते। गुरुदेव, संसार बुरा करे तो करने दो, पर भगवान आपके साथ हैं। गुरुदेव इसी बात, आपका बेटा अच्छा है कि नहीं? गुरुदेव अब मैं क्या कहूँ, कलयुग के हिसाब से आपके पति और आपके बेटा दोनों में कौन अच्छा है? मेरे पति आए हुए हैं, मेरे भैया ये खड़े हुए हैं। और आपके पति अच्छे हैं? हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है, पहले अच्छे नहीं थे? नहीं, पहले शुरुआत में तो गुरुजी थोड़ा नशा वशा करते थे। शुरू पहले में क्या नशा करते थे? शराब पीते थे, अब नहीं पीते। और बहुत आपका? साल हो गए। हाँ, अच्छा है। अब आपके बेटा? बेटा तो सर्विस करता है। तो बेटा आपका ख्याल नहीं रखता? गुरुजी बेटा तो मैं क्या बताऊं, मैं कितने बेटे हैं आपके? एक बेटा है, एक बेटी है। तो बेटी अच्छी है? दोनों ही अच्छे। गुरुजी देखो, अभी ना मेरे दामाद की वो हो गई थी पोस्टिंग लेह लद्दाख, तो वो बच्चों को वहां लेके नहीं जा सकते थे। ससुराल में उसके वैसे प्रॉब्लम थी कि बच्चे वो एयरफोर्स में थे ना, ठीक तो है। वहां उसके पर अब आप चिंता ना करना, अब बिहारी जी सब अच्छा करेंगे। औरों को थोड़ा थोड़ा मौका दो।